तो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल पब्लिक लाइव न्यूज़। अभी हम हैं अरवल ज़िला के कलेर प्रखंड के पंचायत में। आइए, हमारे साथ अभी एक मुखिया जी जुड़ चुके हैं जो बार बार हरासमेंट किए जा रहे हैं, बार बार परेशान किए जा रहे हैं। और ऐसा मुखिया जो दिवाली में दीप तो जलाता ही है, ईद में सेवइयाँ भी खिलाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मुखिया जो हिंदू और मुसलमान सबको एक साथ लेकर के चलता हो, दुख दर्द मुसीबत हो या खुशी हो, सबके साथ एक समान परिवार की तरह खड़ा रहने वाला, घर का गार्जियन की तरह खड़ा रहने वाला एक मुखिया जो बार बार हरासमेंट किया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है। वो भी इसलिए नहीं कि वो विकास नहीं कर रहा, वो इसलिए कि वो विकास ना कर सके, इसलिए उसे हरासमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले आइए मैं इंजोर पंचायत के मुखिया बड़े भाई श्री राम विनय पटेल जी से हम आपका मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से, इंजोर पंचायत की तरफ से आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुखिया जी, जैसा कि हमें पता चला कि आप फिर परेशानी के आलम में आ गए हैं और इससे पहले भी आपके साथ एक मरतबा गोली कांड हो चुका है, लेकिन फिर हमें सुनने में आया कि कल रात में भी कुछ आपराधिक तत्वों ने, जैसा कि आपने बताया था, वो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें और दर्शकों को दें। सबसे पहले सर, करीब 12:30 रात बज रहा था। मेरे दरवाज़ा को खटखटाया था। मैं और मेरा बड़ा लड़का सोया हुआ था। दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैं सोए सोए आवाज़ दिया कि कौन है। उसके बाद उधर से आवाज़ नहीं आया तो फिर मैं उस बेड से उतर करके थोड़ा सा और आगे आ गया। फिर खटखटाया गया तो बोला कि बोलो कौन है भाई। तो उधर से आवाज़ आया कि मैं थाना का आदमी हूँ। हम क्या बोलता है, थाना से आए हैं। कौन सा थाना? मेहंदिया थाना से आए हैं। अच्छा। उसके बाद क्या बोलता है, हम बोली क्या बात है बोलिए। ताकि आपका बेल टूट गया है से आप दरवाज़ा खोलिए। हम बोली कौन सा केस में बेल टूटा है, ताकि आप नहीं जानते हैं। तो हम बोली नहीं, हम नहीं जानते, हमारे ऊपर तो पाँच वो केस है। से क्या बोलता है, आप केस नंबर बताइए। तो केस नंबर नहीं बता पाए। इसी में फिर मैंने कहा कि बेटा, तब तक मेरा बच्चा भी उठ गया। कहा कि बेटा दो तो मोबाइल दो, थोड़ा सा थाना में मेहंदिया हम बात करते हैं कि भाई के भेजा है हमारे पास थाना। उसके बाद फिर मैंने बोला कि हमारे बड़े भैया आंगन के बगल में आंगन में रहते हैं, सोए हुए थे। बाबू को बोले कि भैया के जगह तो थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे। इस आवर में क्या बोलता है, भैया जागे। तब तक क्या बोलता है, आवाज़ वहाँ से दरवाजे के अंदर हम थे और दरवाज़ा के लोग बाहर से दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। उसमें आवाज़ हमारा पैर का लगा कि वह भागने की कोशिश किया है। लोग भाग गया और भैया ऊपर चढ़ के देखे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रशासन तो ये जो घटना है आपके साथ दोबारा घटा, और वो भी इस बार जो घटना घटा आपके साथ, तो ये प्रशासन के नाम लेकर के ये घटना घटा है। यानी कि अगर आप रात में दरवाज़ा खोल देते तो कुछ भी हो सकता था, संभव है कुछ भी हो सकता था। आपके जान पर भी खतरा आ सकता था, परिवार पर भी खतरा आ सकता है। तो अब आप क्या चाहते हैं, इसको किस अंदाज से आप लेना चाहेंगे और क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? ये सर बहुत हमारे समझ से बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि पिछली घटना को लेकर के मैं बहुत बड़ा सतर्क रहता हूँ। यहाँ भी सतर्क पंचायत में रहता हूँ, और जहाँ मैं विक्रमगंज रहता हूँ रोहतास ज़िला में, वहाँ भी मैं सतर्कता बरतता हूँ। जब दुश्मनों की दाल नहीं गल रही है, जब मैं गाड़ी से कहीं आता जाता हूँ, ब्लॉक ज़िला में जाता हूँ, तो कम से कम 5, 6, 7 आदमी के साथ जाता हूँ। शायद उनके मन में ये लग रहा होगा कि कहीं दाव नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ से साजिश रचा जाए, ऐसे किसी योजना बनाया जाए तो कि आसान से हम हासिल कर सके। हमको तो यही लग रहा है कि प्रशासन का हम नाम लेंगे, ये मुखिया हैं, खोल देंगे गेट। जैसे ही गेट खोलेगा, और पूरी तरह से हमको पूरी उम्मीद है कि यह पूरी हत्या का साजिश कल रचा गया था, इसमें दो मत नहीं है। इससे मैं बहुत आहत हूँ सर। ऐसे तो मैं 2 साल से ऐसे ही आहत हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से आपकी मांग क्या है, आप चाहते क्या हैं और किस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हो सके? और क्या मतलब आखिर बार बार आप पर हमला हो रहा है, इसके पीछे का कोई रीज़न, कोई बात आपको समझ में आ रही है? इसके पीछे का रीज़न तो हमको क्या समझ में आएगा सर। हमको परेशान किया जा रहा है। किस लिए परेशान किया जा रहा है? क्या आप विकास नहीं कर रहे हैं अपने पंचायत में, या फिर लोगों के मर्ज़ी के मुताबिक उनके काम आप नहीं आ रहे हैं? विकास के लिए तो मैं चैलेंज करूंगा सर। जहां मेरा काम हो रहा है वहां जांच कर लिया जाए। मैं एक बहुत ही अच्छे ढंग से क्वालिटी युक्त नली हो, गली हो, जो भी हम सब बना रहे हैं, उसमें कोई तो कहीं अभी आज तक ने किसी ने शिकवा शिकायत नहीं किया। अगर किसी को शिकवा शिकायत हो तो उस पर कंप्लेंट करे कि क्या बोलता है, फलाने जगह नली बनी है,
क्या बोलता है 20 के मसाला में मिला दिया, 15 के मसाला में मिला दिया। जब मैं काम कराता हूँ तो उसके अगल बगल के लोग को मैं मुंशी के रूप में रख देता हूँ कि आपकी नली बन रही है, आपकी गली बन रही है, आप लोग इसे देख रेख कीजिए, जैसे बनवा है जैसे बनाना है वैसे बनाइए। मैं केवल मटेरियल वहाँ से भेजा करता हूँ। मतलब ये कि जब आप विकास को लेकर कितना बड़ा खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारे जहाँ जहाँ मैंने काम करवाया वहाँ आप आकर के जांच करवा सकते हैं, जिसकी गली में काम लगती है वहाँ के खुद लोगों को देख रेख में मैं रखता हूँ कि भैया आप देख लीजिए कि आपके गली में, आपके नली में काम लगा हुआ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। उसके बावजूद भी लोग आपके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तो अब आपकी ख्वाहिश क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? यहाँ के जो पुलिस है, यहाँ के थाना है जो आपके करीब है, क्या आप चाहते हैं, आपकी मांग क्या है? प्रशासन से हम क्या मांग रखे सर? पिछला बार तो प्रशासन से भी मैंने मांग रखा था। पिछले बार प्रशासन ने ही कहा था कि क्या बोलता है आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिए। अब बाद में फिर हमको क्या बोलता है उसी के आरोप लगाया गया था कि आप लाइसेंस के लिए इस तरह से आपस में ही घटना किए हैं मामा भगना मिल करके। तो हम आशा क्या रखेंगे, लेकिन नए पुलिस कप्तान आए हुए हैं, डीएसपी साहब राजीव रंजन जी भी आए हुए हैं। पूरी तो उम्मीद रहेगी कि इसकी निष्पक्षता के साथ जाँच किया जाए। जी हाँ, अगर इस तरह का घटना एक जनप्रतिनिधि के साथ हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है और मान लिया अगर चुनावी रंजिश भी है तो चुनाव ख़त्म, रंजिश ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का घटना अगर सामने आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, अब ये बताइए कि आपने कहा कि नए कप्तान साहब हैं, उनसे किस तरह की आप उम्मीद रखते हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं आप कि किस तरह से वो आपका हेल्प करेंगे? हेल्प क्या हम चाहेंगे सर? हेल्प यही चाहेंगे कि इस तरह की आइंदे से घटना ना हो। गश्ती बढ़ा दिया जाए गांव में, कम से कम रात में एक आध फेरा गश्ती जो चलती। चाहेंगे कि ऐसी घटना हम पर तो हो ही रहा है और अन्य लोगों के भी ऊपर ना इस तरह का घटना हो। हम यही पुलिस कप्तान से और क्या बोलता है हम जिला से के प्रशासन से आग्रह हम यही करेंगे। और विशेष हम क्या कहेंगे, हम क्या मांग करें? अगर हम मांग करते हैं तब पिछली तरफ के क्या बोलता है हम पर आरोप लगा दिया जाएगा कि क्या बोलता है अपने से रच लिया कहानी, लाइसेंस के लिए रच लिया, तो बॉडीगार्ड के लिए रच लिया, तरह तरह की बातें उस तरह के उस समय के प्रशासन ने हम पर आरोप लगाया करके हमको क्या बोलता है इस तरह से कार्य किया था। हम यही चाहेंगे कि जहाँ तक उम्मीद है कि बार बार हमको परेशान किया जा रहा है, तो इस बात को आप रख लीजिए, क्योंकि मैं 27 साल से टीचिंग लाइन में रहा हूँ। आज मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, आज मैं मुखिया बन गया। मुखिया बनने का भी कुछ रीज़न है कि मैंने गरीबों का सेवा हमेशा से करता आया है। मैं केवल क्या बोलता है अपने जाति से, एक जाति से, मैं अपनी जाति से मैंने वोट प्राप्त करके नहीं जीता है। अपनी जाति के मैंने जब कुल टोटल कैलकुलेशन किया था तो मात्र क्या से 600 कम से कम वोट प्राप्त हुआ था, और 1581 में आप जोड़ लीजिए कि अन्य छोटी छोटी गरीब जिनको मैं हमेशा अपना भाई मानता हूँ, अपना बेटा, अपना माता बहन मानता आया हूँ, जो कि समय समय पर सबको मैंने क्या बोलता है शादी ब्याह हो या क्या बोलता है गरीब का पैर टूट गया हो या किसी की लाइन मार दी हो या बीमारी हो, उसमें हमेशा मदद करते आया था। वो सब जिताया। और जब ये आप जानते हैं, सब कोई जानता है कि जब गरीब का बेटा जब आगे बढ़ने का कदम रखने की कोशिश करता है, आप किसी ऊंचाई पर बढ़ने की कोशिश करता है, तो कभी हर समय उसको गिराया जाता है। ये आज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास बताता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इंजोर पंचायत के मुखिया श्री राम विनय पटेल जी ने अपनी बातों को रखा और प्रशासन की बातें भी इन्होंने की। अब देखना यह है कि प्रशासन इस केस को किस तरह से हैंडल करता है और इस कार्रवाई में कितना आगे तक के जाता है और किस तरह की जांच यहां पर कराई जाती है। फिलहाल दोस्तों